नेक्स्ट हमारे पास इनइक्वालिटी है जी एक्स प्लस वाई इसका होल की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस आर इक्वल होगी इंडिविजुअल से एक्स मॉडुलस वैल्यू यानी कि मॉड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस मॉड वैल्यू ऑफ वाई। तो इस इनइक्वालिटी को प्रूव कर देते हैं। ये भी काफ़ी आ रहा है जिसको प्रूव कर दे। और मैंने आपको बताया एक्स और वाई क्या हैं। ये एक्स कॉमा वाई ये बिलोंग करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर से। तो इसका प्रूफ देखें जी कैसे होगा। वी वी नो दैट कि एक्स प्लस वाई इसका मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई इसका स्क्वायर। ये कैसे जी, ये मैंने आपको बताया था कि कैसे। बिकास बिकास के एक्स मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर। ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जो रियल नंबर्स है उसमें एक यानी कि रियल नंबर जो है एक्स है उसका मॉड उसका स्क्वायर ले या उसका मैंने कि वैसे स्क्वायर ले ले तो ये इक्वल होते हैं। मॉड वैल्यू का स्क्वायर या उस रियल नंबर का स्क्वायर इक्वल होते हैं। इसी को यूज़ करते हैं हमने इसको ऐसे लिख लिया। ऐसे क्यों लिखा, हमने इसको जो यानी कि प्रूफ करना है वो हमारे पास इसी तरह यानी कि एट एक्स प्लस वाई का मॉड वैल्यू होनी चाहिए और इधर इंडिविजुअल की अलग-अलग यानी कि मॉड वैल्यू होती है। ये कैसे देखें जी। नेक्स्ट देखें जी, इसका स्क्वायर ओपन कर दे तो ये इज इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो ये क्या किया, जस्ट हमने स्क्वायर ओपन कर दिया। तो नेक्स्ट देखें जी, इसको यही फार्मूला यूज़ करें, एक्स स्क्वायर को वापस मॉड वैल्यू में ले जाएं क्योंकि हमें जो प्रूफ करना राइट साइड पे वो भी मॉड वैल्यू, लेफ्ट साइड पे तो मॉड वैल्यू आ चुकी है, राइट साइड पे भी हमने मॉड वैल्यू की फॉर्म में एक्स और वाई को यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू की फॉर्म में लेके आना है। तो इसके लिए फिर यूज़ करते हैं, हम इसको लिख सकता हूँ मैं एक्स स्क्वायर को एक्स मॉड का स्क्वायर प्लस 2xy एज इट इज़ प्लस इसको वाई मॉड का स्क्वायर। ये इक्वलिटी पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये चीज़ इसके इक्वल रहेगी, ये चीज़ इसी के इक्वल रहेगी। बिकॉज़ यही रेफरेंस दे रही है आप इसका, बिकॉज़ यानी कि एक्स मॉड का स्क्वायर इज़ इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर। तो नेक्स्ट देखें जी, और एक रिज़ल्ट हमारे पास और देखें, इसको मैं लिख रहा हूँ लेस आर इक्वल। कैसे, एक्स मॉड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स मॉड और यहाँ पे वाई मॉड प्लस वाई मॉड का स्क्वायर। क्यों, बिकॉज़ आपको पता है कोई भी रियल नंबर वो अपनी मॉड वैल्यू से लेस होता है या उसी के इक्वल होता है। इसी तरह वाई भी जो होगा लेस और इक्वल होगा अपनी ही मॉड वैल्यू के। तो हमने क्या किया, ये जो इक्वालिटी थी ये लेस देन में चली गई क्योंकि एक्स की जगह पे हमने एक्स की मॉड वैल्यू लिख दी है और वाई की जगह पे वाई की मॉड वैल्यू लिख दी है। जब मॉड वैल्यू लिखेंगे रियल नंबर की जगह पे तो फिर क्या है, इक्वालिटी जो है वो हमारे पास इन इक्वालिटी में यानी कि तब्दील हो जाएगी। क्योंकि देखें एक्स ऑलवेज लेस आर इक्वल होगा अपनी मॉड वैल्यू से। इस तरह एक्स लेस आर इक्वल टू एक्स मॉड की वैल्यू, इस तरह वाई लेस इक्वल टू होगा अपनी ही मॉड वैल्यू से। इस वजह से इस इक्वल टू की जगह पे हमने लेस आर इक्वल टू लिख दिया, यानी कि ये वैल्यू इससे ग्रेटर आर इक्वल होगी या ये वाली क्वेश्चन इससे लेस आर इक्वल होगी। और ये चीज़ इसको देखेंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई यानी कि एक्स मॉड प्लस वाई मॉड इसका होल स्क्वायर। डेफिनेटली ये चीज़ तो इसके इक्वल ही होगी। जब इसको ओपन करेंगे तो एक्स मॉड इसका स्क्वायर प्लस वाई मॉड इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स मॉड और इंटू वाई मॉड। तो लिहाजा ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास इक्वल। तो यहाँ से इन इक्वलिटी फिर इक्वलिटी में चली गई, यानी कि ये चीज़ इसके तो इक्वल ही है तो ये इसके इक्वल ही रहेगी। नेक्स्ट देखें जी, अभी इसको ले आए इधर तो देखें ये चीज़ जो थी ये क्वेश्चन इसके इक्वल थी, ये इसके इक्वल थी, ये इसके इक्वल थी, लेकिन ये जो है इसका मतलब है ये यहाँ तक इसके इक्वल है, ये यहाँ तक इसके इक्वल है, ये इसके भी इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो ये आप लिख सकते हैं ये इसके भी इक्वल है, ये वाली इसके भी इक्वल है। नेक्स्ट ये वाली चीज़ जो है ये जब आएगी यहाँ पे या यहाँ पे तो ये लेस आर इक्वल इसके रहेगी क्योंकि ये इसके इक्वल है।
जब ये इसके इक्वल है और ये इससे लेसर इक्वल है तो ये भी इससे लेसर इक्वल ही होगी। तो ये और ये वाली चीज़ इसके इक्वल है। इसका मतलब है जब ये वाली चीज़, ये इक्वेशन जो है इससे लेसर इक्वल है तो इससे भी लेसर इक्वल ही होगी, क्योंकि ये दोनों ही इक्वल है। ठीक है जी। तो अभी अगर जब मैं इसको लिखूंगा एक्स प्लस वाई इसका माड और होल स्क्वायर, यहाँ पे लेसर इक्वल आएगा एक्स माड प्लस वाई माड इसका होल स्क्वायर। ये लेसर इक्वल टू क्यों आया, मैंने आपको बता दिया कि ये चीज़, ये इक्वेशन इसके इक्वल है। यहाँ तक ये इक्वल है आपस में, ये चारों इक्वेशन इक्वल है। और जब ये चारों इक्वल हैं लेकिन ये जो इक्वेशन है इससे लेसर इक्वल है, इसका मतलब है ये इससे भी लेसर इक्वल होगी। और ये दोनों इक्वल हैं, यानी ये दोनों सेम है। इसका मतलब है ये वाली जब इसके साथ लिखेंगे तो ये फिर ये इक्वलिटी नहीं आएगी, लेसर इक्वल आएगी। ठीक है। और अब टेकिंग स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स वी हैव, तो स्क्वायर रूट लेंगे एक्स प्लस वाई इसका माड लेसर इक्वल हो जाएगा एक्स माड प्लस वाई माड। तो ये हैंस प्रूव्ड हो गया जी, एच पी। तो यही हमने प्रूव करना था कि दो रियल नंबर्स की यानी कि कंबाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑलवेज लेसर इक्वल होगी अपनी इंडिविजुअल की लेसर इंडिविजुअल की मॉड वैल्यू के। इसको हम एक और तरह से भी प्रूव कर सकते हैं, ये तो बुक में ऐसे किया हुआ है तो मैंने ऐसे ही कर दिया है। इसका एक और मेथड भी है, देखें बाय डेफिनेशन भी हम इसको यानी कि प्रूव कर सकते हैं। तो देखें इसी को मैं अल्टरनेट मेथड से कर देता हूँ, एक्स प्लस वाई इसका मॉड लेसर इक्वल टू एक्स मॉड प्लस वाई मॉड। तो इसको बाय डेफिनेशन जो हमारे पास है रियल नंबर की जो यानी कि रियल नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन है वही अगर हम अप्लाई कर दें तो वहाँ से भी ये प्रूफ हो जाएगा। कैसे देखें, वी नो दैट कि एक्स प्लस वाई इसकी मॉड वैल्यू इज इक्वल टू होगी क्या, एक्स प्लस वाई होगी इफ़ एक्स प्लस वाई ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो हो। और ये तो मॉड वैल्यू की डेफिनेशन यही है जी, जो मॉड के अंदर चीज़ है, एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर चीज़ है, अगर वो ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो हो तो वही चीज़ वापस आ जाती है, वही रियल नंबर एज इट इज़ आ जाता है। ठीक है। और अगर वो चीज़ जो रियल नंबर है वो इफ़ अगर वो लेस देन इक्वल, अगर एक्स प्लस वाई वो रियल नंबर लेस देन हो ज़ीरो से तो फिर नेगेटिव के साइन के साथ आ जाता है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए। ठीक है जी। तो ये हमारे पास है, ये बाई डेफिनेशन है। तो यहाँ से देखें जी, एक्स प्लस वाई इसको मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। और ये जो चीज़ है अगर मैं इसकी जगह पे इसकी मॉड वैल्यू लगाऊंगा, देखें एक्स की जगह पे एक्स की मॉड वैल्यू तो ये लेस दैन हो जाएगा, लेस दैन इक्वल टू एक्स मॉड, और प्लस वाई की जगह पे लगा दो प्लस वाई मॉड। अब वन बाई वन लिख सकते हैं या इकट्ठा ही लिख लें। एक दफ़ा ये है कि आप इसकी मॉड वैल्यू लिखें इनक्वालिटी, ये इक्वालिटी इनइक्वालिटी में चली जाएगी, फिर आप इसको लेसर इक्वल टू वाई की जगह तो मैंने इकट्ठा ही लिख दिया इसको। ठीक है जी। तो लिहाजा देखें ये क्या है, यही वाला रूल है एक्स प्लस वाई। तो एक्स की जगह पे जब एक्स की मॉड वैल्यू पुट करेंगे तो हमेशा कोई भी रियल नंबर मैंने आपको बताया वो अपनी ही मॉड वैल्यू से या तो लेस होगा या उसके इक्वल होगा। इस तरह वाई की जगह पे जब वाई की एब्सोल्यूट वैल्यू हमने पुट की तो फिर ये इक्वालिटी इनइक्वालिटी में तब्दील हो जाएगी। इसका नाम रख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, देखें नेगेटिव, ये तो इसको हमने सॉल्व किया ना अभी नेक्स्ट इसको देखते हैं। नेगेटिव एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू होगा जी नेगेटिव ऑफ एक्स प्लस नेगेटिव ऑफ वाई, इसको मैं एज इट इज लिख सकता हूँ। और ये देखें तो इसको मैं लेस आर इक्वल टू लिखूँगा, देखें नेगेटिव एक्स की जगह मैं एक्स मार लिखूँ तो ये इक्वलिटी इनइक्वलिटी में तब्दील हो जाएगी। ठीक है, ये वाली इससे लेस आर इक्वल ही होगी। क्यों, ये देखें अगर ये हमें पता है कि एक्स ऑलवेज लेस आर इक्वल टू होता है अपनी मार वैल्यू के, इसी तरह नेगेटिव एक्स भी लेस आर इक्वल होता है अपनी मार वैल्यू। तो जब मैंने नेगेटिव एक्स की जगह पे एक्स की मार वैल्यू यानी कि पुट की तो फिर हमारे पास इक्वलिटी इनइक्वलिटी में चली गई, तब्दील होगी। इसी तरह प्लस है, आप इसको अगली दफ़ा लिख लें इधर ही लिख लें नेगेटिव एक्स एज इट इज़, और यही फिर लेस आर इक्वल आएगी किससे, एक्स मार, तो ये प्लस है
नेगेटिव वाई की जगह पे भी आप इसकी मॉड वैल्यू, तो यहाँ पे आप सिंस, क्योंकि हमारे पास क्या होता है सिंस कि वाई नेगेटिव वाई लेस आर इक्वल टू है अपनी ही मॉड वैल्यू पे, तो ये आप इकट्ठा इधर भी कर लें इधर कर लें, एक इनइक्वालिटी आपको एक क्वेश्चन और लिखनी पड़ेगी आगे। यही केस मैंने यहाँ पे बताया था कि आप इसको दो स्टेप में भी कर सकते हैं, इकट्ठा ही दोनों की लिख लें। ठीक है जी। तो अभी देखें, तो यहाँ से देखें जी, यानी कि एक्स प्लस वाई लेसर इक्वल है एक्स मार्ड प्लस वाई मार्ड, और यही चीज़ नेगेटिव के साथ है, लेसर इक्वल है एक्स मार्ड प्लस वाई मार्ड। इसका नाम रखे क्वेश्चन नंबर 2। तो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 वी हैव क्या जी, अभी ये प्लस माइनस है, देखें ये प्लस है ये माइनस है, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई इसका मार्ड, तो ये दोनों क्या होगा लेसर इक्वल होगी एक्स की मार्ड वैल्यू प्लस वाई की मार्ड वैल्यू, तो ये हैंस प्रूव्ड हो गया जी। तो आप चाहे इस तरह कर ले या इस तरह कर ले, ये बाय डेफिनेशन है, और ये दोनों जो आपको अच्छा लगे आप कर इसको कर ले। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास एक ही इनइक्वालिटी रहेगी, वो भी मैं कर देता हूँ जी।